हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो के टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ एंड इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। एंड ऐसे यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स रीड इट विथ नॉलेज। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। तो फर्स्ट है ग्रे मैटर। तो इसका नॉर्मल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे भी हमारे पास रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, उसका नॉर्मल वैल्यू मतलब कि वो जिस पार्ट में अपने ब्लड का फ्लो, जिसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, उस पार्ट में ब्लड का फ्लो पर मिनट कितना ml हो रहा है। ठीक है, और वहाँ की जो भी जिस पार्ट में सप्लाई हो रही है ब्लड की, वहाँ का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, जो हम कंसिडर करते हैं, वो कितना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रे मैटर। 50 to 60 ml per 100 ग्राम पर मिनट, हायर ड्यू टू मोर न्यूरोनल एक्टिविटीज़। तो जो ग्रे मैटर होता है, जिसका ब्लड फ्लो ब्रेन के सभी रीजन्स में रिलेटिवली हाई होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रीजन सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन ग्रे मैटर होता है अराउंड 50 to 60 ml पर 100 ग्राम पर मिनट, यानी हर 100 ग्राम ऑफ ग्रे मैटर को हर मिनट 50 to 60 ml ब्लड मिलता है। तो देखो, सिंपल रीज़न है, ज़्यादा न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर। ग्रे मैटर मेनली न्यूरोनल सेल बॉडीज से बना होता है कि अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी अगर ज़्यादा न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे कलेक्ट होते हैं सारे सेल बॉडी, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रे मैटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यही ग्रे मैटर ब्रेन का प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा सेंटर होता है। ठीक है, तो नेचुरली ज़्यादा मेटाबॉलिक डिमांड होती है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की डिमांड होती है हमारे ग्रे मैटर में। ठीक है, तो नेचुरली जो हमारे पास जो ग्रे मैटर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, वो हमारे पास 50 to 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट होती है। तो इसी वजह से ग्रे मैटर को हाई ब्लड फ्लो चाहिए होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज़ के कलेक्शन है। अगर वहाँ पे हमारे ग्रे मैटर के अंदर पे न्यूरोनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उनको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए एंड फिर ग्लूकोज भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इसलिए जो नॉर्मल जो भी और भी पार्ट्स है ब्रेन के, उससे ज़्यादा हायर होता है हमारे पास ग्रे मैटर में। ठीक है, एंड अब बात करते हैं वाइट मैटर की। तो जो ब्रेन का वायरिंग सिस्टम है, मतलब सिग्नल का हाईवे, जितने भी सिग्नल प्रोसेस होते हैं, वो इसी वाइट मैटर के थ्रू से क्या करते हैं, कंडक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ग्रे मैटर जो होता है वो न्यूरॉन्स के कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ का होता है। वैसे जो वाइट मैटर होते हैं, वो हमारे पास जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं, वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को हम वाइट मैटर कहते हैं। तो जो वाइट मैटर होता है, उसका नॉर्मल रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन वाइट मैटर होता है अराउंड 20 to 25 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब हर 100 ग्राम वाइट मैटर को सिर्फ 20 से 25 ml ब्लड मिलता है हर मिनट। ठीक है, और वाइट मैटर में जो न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती है, वो रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, ये मेनली एक्सॉन से बना होता है, जो सिग्नल कैरी करता है और प्रोसेसिंग नहीं करता। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग करना हमारे ग्रे मैटर का काम है। तो इसीलिए हमारे जो एक्सॉन्स है या फिर हमारा जो वाइट मैटर है, इसके अंदर मेटाबॉलिक डिमांड भी कम होती है और ब्लड सप्लाई भी उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कम होती है। ठीक है, तो फिर जो वाइट मैटर का ब्लड फ्लो होता है, वो 20 to 25 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होता है, क्योंकि ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम होता है मेनली इसका। ठीक है, पर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए इसको रिलेटिवली ग्रे मैटर के अकॉर्डिंग इसमें कम, जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो है, उनका फ्लो रेट कम होता है। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, तो जो नॉर्मल रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन ब्रेन स्टेम होता है अराउंड 40 to 50 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, यानी कि हर 100 ग्राम ब्रेन स्टेम को हर मिनट मिलता है 40 to 50 ml पर 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, मतलब जो 100 ग्राम ऑफ ब्रेन स्टेम का जो भी टिश्यू है, उसको हर मिनट 40 से 50 ml ही ब्लड उसको मिल पाता है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का काम होता है कि वो कंट्रोल करता है हमारे एसेंशियल लाइफ फंक्शंस, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है,
तो ये पार्ट कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी न्यूरोनल एक्टिविटी ग्रे मैटर से थोड़ी सी कम होती है। इसलिए इसका ब्लड फ्लो रेट मॉडरेट लेवल का होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई, क्योंकि ये लाइफ के बेसिक फंक्शंस कंट्रोल करता है और हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है सेरिबेलम। ठीक है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो कि शायद आपको साइलेंट लगे, लेकिन बिना इसके आप सीधे चल भी नहीं सकते हो। ठीक है। यस, हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम के बारे में। तो जो सेरिबेलम होता है, इसका नॉर्मल रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन सेरिबेलम होता है अराउंड 50 to 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब हर 100 ग्राम सेरिबेलर टिश्यू को हर मिनट मिलता है 50 to 60 ml ब्लड। ठीक है। तो सेरिबेलम का मेन काम होता है कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। तो फिर चाहे वो पेन से लिखना हो या बिना गिरे चलना हो, ठीक है, ये सेरिबेलम एक्टिव रहता है हर मोमेंट, हर टाइम। ठीक है। इसमें भी न्यूरोनल एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, इसलिए इसके ब्लड फ्लो भी ग्रे मैटर के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 50 to 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट है। मतलब 100 ग्राम ऑफ सेरिबेलम के टिश्यू को पर मिनट 50 to 60 ml ब्लड चाहिए होता है। एंड ये सेम कितना है, ग्रे मैटर के हैं। ठीक है। तो ग्रे मैटर में भी सबसे ज़्यादा न्यूरोनल एक्टिविटीज़ होती है एंड सेरिबेलम में भी सबसे ज़्यादा हाई न्यूरोनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, सेरिबेलम का ब्लड फ्लो जो होता है वो 50 to 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट होता है, क्योंकि ये हमारे हर मूवमेंट के पीछे साइलेंटली काम करता है, वो भी 24/7। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकल रीजन्स के बारे में। ये ब्रेन का सबसे एडवांस और इंटेलिजेंट पार्ट है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्टिकल रीजन्स, स्पेशली द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स। नॉर्मल से रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इन कॉर्टिकल एरियाज होता है अराउंड 60 to 70 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब ये ब्रेन का एक हाईएस्ट ब्लड फ्लो वाला एरिया है, क्योंकि ये रीजन्स कंट्रोल करते हैं हमारी थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेंसरी परसेप्शन एंड वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है। तो जो फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स होते हैं वो हर सेकेंड एक्टिव रहते हैं, चाहे आप कुछ सोच रहे हो या फील कर रहे हो या किसी काम की प्लानिंग ही कर रहे हो। ठीक है, ये एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डिमांड। तो इसलिए यहाँ ब्लड फ्लो भी सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, कॉर्टिकल रीजन्स का ब्लड फ्लो जो होता है वो 60 to 70 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट होता है, क्योंकि ये ब्रेन का मोस्ट एक्टिव, मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट डिमांडिंग एरिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो के बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो ब्लॉक या रप्चर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और वो डैमेज होने लगते हैं। तो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो मेजरमेंट स्ट्रोक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में ब्लड फ्लो कम हो गया है और कितनी एक्सटेंट में इंजरी हुई है। ठीक है। तो जो एक्यूट स्ट्रोक में परफ्यूजन इमेजिंग आरसीबीएफ को मेजर करके इस्चेमिक पेनुमरा आइडेंटिफाई करता है, यानी वो रीजन्स जो अभी डेड नहीं हुआ है पर डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो ये नॉलेज ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद करती है, जैसे कि थ्रोम्बोलाइसिस, क्लॉट रिट्राइवल या रिहेबिलिटेशन के प्लानिंग। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर्स के केस में जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इमेजिंग से मालूम पड़ता है कि ट्यूमर के आसपास ब्लड फ्लो एबनॉर्मल है या नहीं। ठीक है। ट्यूमर्स अपने आसपास के ब्लड वेसल्स को कंप्रेस या फिर इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, जिससे रीजनल परफ्यूजन बढ़ सकता है। जब हमारे पास रीजनल परफ्यूजन बढ़ेगा तो उसको हम हाइपर परफ्यूजन कहते हैं, अगर कम हो रहा है तो हाइपो परफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि ब्रेन के सारे वाइटल फंक्शंस को परमानेंटली स्टॉप हो जाना। क्लिनिकली कंफर्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो रेस्पिरेटर पर होता है। ठीक है। तो यहाँ आरसीबीएफ काफ़ी यूज़फुल है। अगर इमेजिंग में ब्रेन में कोई ब्लड फ्लो डिटेक्ट नहीं होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है ब्रेन डेथ का। ठीक
ठीक है। इससे लीगल और एथिकल डिसीजंस लेने में भी मदद मिलती है, जैसे कि लाइफ सपोर्ट डिसकंटिन्यू करना। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है टीबीआई। तो टीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में हेड इंजरी के बाद ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स में ब्लड फ्लो में डिसरप्शन आता है। तो आरसीबीएफ जो है, रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो, वो इमेजिंग इंजरी की सीवियरिटी और लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। इससे पता चलता है कि इंजर्ड एरियाज में इस्कीमिया तो नहीं या स्वेलिंग की वजह से कोई परफ्यूजन कम तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे आईसीयू मैनेजमेंट और सर्जरी के डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। अर्ली डिटेक्शन से बेटर रिकवरी प्लानिंग भी पॉसिबल हो पाती है। एंड अब नेक्स्ट है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो जो सीजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशंस जैसे साइकेट्रिक कंडीशंस में ब्रेन के कुछ रीजन्स का ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पे हाइपोपर्फ्यूजन देखा गया है, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू से कम। ठीक है। वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो आरसीबीएफ इमेजिंग से हम समझ सकते हैं कि कौन से न्यूरोनल सर्किट्स इन्वॉल्व है एंड उनका फंक्शनल स्टेटस कैसा है। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग नई ट्रीटमेंट अप्रोचेस जैसे कि न्यूरो स्टिमुलेशन और टारगेटेड थेरेपी डेवलप करने में मदद करती है। एंड अब नेक्स्ट है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया जैसे कि एक अल्जाइमर डिजीज़ है जो मेन स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स में ब्लड फ्लो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तब ये कंडीशन हो सकती है। तो ये हाइपोपरफ्यूजन में हिप्पोकैम्पस, टेम्पोरल एंड पेराइटल लोब्स में होता है, जहाँ मेमोरी और कॉग्निशन के सेंटर्स होते हैं। आरसीबीएफ इमेजिंग अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक, जिससे ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सके। एंड साथ ही डिजीज प्रोग्रेशन को मॉनिटर भी करता है एंड उसको मॉनिटर करना भी इजी हो जाता है और रिसर्च के लिए भी वैल्यूएबल डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। एंड अब नेक्स्ट है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी में सीजर्स के टाइम या उसके बाद जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। तो सीजर्स फोकस में हाइपोपर्फ्यूजन होता है ड्यूरिंग सीजर और इंटरेक्टियल सीजर के बीच में पीरियड में हाइपोपर्फ्यूजन भी देखा गया है। ठीक है। मतलब नॉर्मल वैल्यू से कम ब्लड फ्लो रेट वहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है। उसी को हम हाइपोपर्फ्यूजन कह रहे हैं। तो जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से डॉक्टर्स को एग्जैक्ट सीजर ओरिजिन पता चल जाता है कि वो उसका ओरिजिन कहाँ से है एंड जो सर्जरी या ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी होता है। ठीक है। तो ये इन्वेसिव टेस्ट को रिड्यूस करता है और पेशेंट के लिए सेफ डायग्नोस्टिक ऑप्शन भी सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर ही नहीं बल्कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग और प्रोग्नोसिस के लिए भी एक पावरफुल टूल है। ठीक है। इसके जरिए हम ब्रेन के हेल्थ और डिजीज़ को बेटर समझ पाते हैं। अगर आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो के बारे में एंड इसके कुछ इमेजिंग मोडालिटीज़ जो आरसीबीएफ को मेजर करते हैं उन पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।